हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीलिंग फैन के स्टेटर में पीवीसी पेपर को कैसे इंस्टॉल करते हैं यह सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पेपर डालने से पहले इस स्टेटर को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है। तो दोस्तों, साफ़ करने के बाद में हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में पीवीसी पेपर सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक स्लॉट में पीवीसी पेपर का नाप ले लेते हैं। तो दोस्तों, नाप लेने के लिए आपको सबसे पहले एक पीवीसी पेपर का टुकड़ा लेना है और उसे अंदाज से पहले काट लेना है। इसके बाद में आपको इस पेपर को इस स्लॉट में डाल के देखना है इस प्रकार से। तो आप देख रहे होंगे कि यह पेपर अच्छे से आ जा रहा है। अगर दोस्तों यह पेपर आगे पीछे होता है या फिर इस स्लॉट के बाहर भगता है तो आपको इस साइड से जिधर से ज़्यादा बाहर भग रहा है उस तरफ से हमें काट लेना है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से हल्का काट लेना है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि अब यह पेपर स्लॉट में अच्छी तरीके से अच्छे से आ रहा है, फिक्स आ रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा है। इसके बाद में दोस्तों आपको इसी पेपर में इस तरफ से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में आपने जो ये फोल्ड किया है इसे थोड़ा इस प्रकार से दबा देना है। इससे क्या होता है दोस्तों, यह भी हम आपको आगे बताएंगे। अगर आप इसे इस प्रकार से प्रेस नहीं करोगे तो यह जो भाग होगा यह गोल नहीं होगा, यह दब जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद में हम इसे इस स्लॉट में लगा देते हैं। लगाने के बाद में आपको मार्किंग कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे एक तरफ तो हमारा पीवीसी पेपर लग चुका है। अब दूसरे साइड के लिए हमें यहाँ पे पेंसिल से इस प्रकार से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद में आपको इस पीवीसी पेपर को बाहर निकाल लेना है। इसके बाद दोस्तों, हमने जो मार्किंग किया हुआ है उससे थोड़े ही दूर से हमें काट लेना है। काटने के बाद में दोस्तों हमें फिर से इस साइड से भी थोड़ा इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में आपको यहाँ पे इस फोल्ड को थोड़ा इस प्रकार से प्रेस कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों हम इस पेपर को इस स्लॉट में डाल देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कितने आसानी से स्लॉट में पेपर चले गया है और यह आगे पीछे भी नहीं हो रहा है। बहुत अच्छी तरीके से यह पेपर इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों, अब इसी नाप के हम पूरे स्लॉट के लिए पीवीसी पेपर को काट लेते हैं। इसके बाद आपको पेपर का एक टुकड़ा लेना होता है। उसके बाद में आपको मार्किंग करना है। तो दोस्तों, हमने इस पे मार्किंग करके लाइन खींच लिया है वह अब हम इसे काट लेते हैं। तो दोस्तों, इसे काटने के बाद में आपको इस टुकड़े का नाप लेना होता है कि हमारे सीलिंग फैन के स्टेटर में जितने स्लॉट हैं उतने टुकड़े हमें काट लेना है। तो दोस्तों, हम जल्दी से सारे टुकड़ों को तैयार कर लेते हैं। तो हमने फटाफट से सारे पेपर को काट लिया है और तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, आपको इस प्रकार से दोनों तरफ से हल्का हल्का इस प्रकार से मोड़ लेना है और इसे थोड़ा ताकत से प्रेस भी करना होता है। इसके बाद में दोस्तों हम सारे स्लॉट में इस पीवीसी पेपर को इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से हमने सारे पीवीसी पेपर को इंस्टॉल कर दिया है। अब दोस्तों, हमने स्टार्टिंग स्लॉट के सारे पेपर में पीवीसी पेपर को इंस्टॉल कर दिया है। आप देख रहे होंगे कितने अच्छे से पीवीसी पेपर इंस्टॉल हुए हैं। तो और दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि यह जो भाग है यह हमारा गोल शेप में आया हुआ है। तो यह गोल शेप में इसलिए आया है क्योंकि हम इस पेपर को इस प्रकार से मोड़ते हैं तो इसे थोड़ा ताकत से फोल्ड करना होता है। इसी के वजह से वह गोल शेप आ जाता है। अगर दोस्तों आप ताकत से फोल्ड नहीं करोगे तो ये जो पेपर होगा यह गोल साइज में नहीं आएगा, यह क्या होगा इस प्रकार से हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इस प्रकार से होगा तो यहाँ पे वायर को लपेटने में प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों, यह शेप गोल आना चाहिए, इसीलिए हम उस पीवीसी पेपर को फोल्ड करते हैं तो थोड़ा ताकत से हमें प्रेस करना होता है। अगर दोस्तों आप ताकत से प्रेस नहीं करोगे तो इसी प्रकार से वह होगा और आपको फिर वाइंडिंग करते समय प्रॉब्लम होंगी। इसके बाद दोस्तों हम फटाफट से रनिंग वाइंडिंग के स्लॉट के नाप ले लेते हैं और उनमें भी हम पीवीसी पेपर को इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों, हम नाप ले लेते हैं स्टार्टिंग स्लॉट का।
तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यह पेपर जा रहा है, लेकिन इस साइड से ज़्यादा हो रहा है। तो दोस्तों हम इसे सबसे पहले थोड़ा काट लेते हैं। काटने के बाद हम फिर से नाप लेते हैं कि यह आसानी से जा रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यह पेपर अब आसानी से अंदर चले गया है और बाहर भी नहीं आ रहा है। इसके बाद में आपको एक साइड से हल्का सा फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में आपको थोड़ा इसे ताकत से भी दबा देना है। अगर दोस्तों ताकत से नहीं दबाओगे तो यह जो भाग होता है यह गोल नहीं हो पाएगा, और गोल नहीं होगा तो आपको वायर भरने में तकलीफ जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस स्लॉट में डाल देना होता है और फिर इसे हमें इस प्रकार से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद में आपको हमने जो मार्किंग किया हुआ है उससे थोड़ा सा दूर से काटना है, क्योंकि हमें वहाँ से फोल्ड करना होता है। तो दोस्तों आपको थोड़ा ही दूर से काट लेना है। काटने के बाद में आपको फिर से इस पीवीसी पेपर के टुकड़े को थोड़ा सा फिर फोल्ड करना है और इस प्रकार से प्रेस कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि पेपर कितने आसानी से और अच्छी तरीके से इस स्टेटर में फिट हो चुका है, आप देख सकते हो। और यह आगे पीछे भी नहीं हो रहा है, और इस साइड से भी कितने अच्छे से यह पेपर इंस्टॉल हुआ है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अब हम सारे सलाट के लिए नाप ले लेंगे और फिर सारे सलाटों में पीवीसी पेपर को इंस्टॉल कर देंगे। तो दोस्तों आपको ओनली यही ध्यान रखना है कि इस पीवीसी पेपर का जो टुकड़ा है उसे अच्छे से फोल्ड करना है, और नाप लेते टाइम यह सलाट के बाहर नहीं भगना चाहिए या आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये जो दोनों सिरे होते हैं यह आपस में बराबर होना चाहिए। अगर दोस्तों ज़्यादा होता है तो उसे काट लीजिए। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कितने अच्छे से हमने पीवीसी पेपर को इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने मेरा यह वीडियो पूरा वॉच किया होगा तो आप भी आसानी से इस स्टेटर में पीवीसी पेपर को इंस्टॉल कर सकते हो। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो आप तक लाते रहूँगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।